अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बचाओ! महक भी आज तुम्हारे सामने सब सच आ जाएगा, पर उससे पहले तुम्हें अपने इस सच से बाहर निकलना होगा। बाय, अच्छे से आराम करो। महक, ये कहाँ चली गई? महक, कहाँ हो तुम? महक, महक, कहाँ हो तुम? महक, महक, लगता है लाइट्स ऑन करनी पड़ेंगी। महक, महक, एकांश, अभी तक फोटो नहीं मिली है। महक भी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं देखता हूं। सबसे पहले महक को ढूंढना होगा। महक, 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 ये निशान महक, महक,
वीरेन भाई, एकांश, क्या हुआ? ये यहाँ पर क्या कर रही थी? वीरेन भाई, जल्दी से कंबल लाइए। ओह माय गॉड! पहले से शादीशुदा है। मोहब्बत है तू मेरी, तू ही सजा है, ये दर्द भी तू और तू ही दवा है। मोहब्बत है तू मेरी, तू ही सजा है, ये दर्द भी तू और तू ही दवा है। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की यारा यही तो सदा। बाजी इश्क की 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 बाजी इश्क की। किसने किया ये? भाई, इतनी गलतियां हो कैसे रही हैं? मैं एक फ्रीजर रूम में कैसे पहुंची और वहां पर इतनी बड़ी पिक्चर लगी कैसे? वो जो कोई भी है
इसी घर का है। मुझे भी यही लग रहा है काश, लेकिन उससे ज्यादा डर इस बात का है कि जब महक को होश आएगा तो वो क्या बोलेगी, क्या पूछेगी और क्या जवाब देंगे हम लोग उसे। ऐसे में अगर वो एक घर छोड़ करके चली गई तो अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। महक को एकांश के अतीत के बारे में बताना ही होगा। मैं ये बाजी अधूरी नहीं छोड़ूंगा। वो जो कोई भी है वो मुझसे बचेगा नहीं। माँ, आपको पता है ना क्या करना है? हाँ, हेलो, आपको पता है अगर महक को सच पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ एकांश, हो सकता है महक इस बार तेरी बात पर भरोसा ना करे। बहुत सारे हादसे हो चुके हैं उसके साथ और इसी कमजोरी का फायदा हमारा ये दुश्मन उठा रहा है। हम अभी भी महक को आधा सच बताकर उससे पूरे सच से भटका सकते हैं। इस बार महक का भरोसा जीतने के लिए तुझे उसे एक कहानी तो सुनानी पड़ेगी। बहुत मुश्किल से तो यहाँ तक पहुंचा है एकांश, और बाजी अभी तक तेरे हाथ से निकली नहीं है। अब इस बाजी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुझे कुछ प्यादे तो कुर्बान करने ही पड़ेंगे। महक, दरवाजा खोलो प्लीज। महक प्लीज दरवाजा खोलो ना। महक, मैं तुमको बताने ही वाला था पर देखो महक, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी ना तो फिर मैं यहीं सो जाऊंगा। महक, तुम मेरी आवाज सुन रही हो ना? अभी जितना मैंने महक को समझा है वो आधा सच सुन के यहाँ नहीं रुकेगी, और अगर वो बाहर निकली तो हमारा मकसद अधूरा रह जाएगा। सजा सबको भुगतनी पड़ी तो ये बर्बादी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। महक को शांत करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। नरेंद्र, कोई गलत कदम उठाने का सोचना भी मत। एकांश सब संभाल लेगा। जब देखो तब महारानी की तरह हुक्म चलाती रहती है। मन करता है इसके बाल नोच लो। बेटे के प्यार में गांधारी बन गई है, और अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग धोबी के कुत्ते बन जाएंगे। न घर के न घाट के, इज्जत और अरबों की संपत्ति सब हाथ से निकल जाएगा। अगर इस जन्म में ये संपत्ति हमने खो दी
तो अगले 7 जन्म तक मैं कंगाल रहूंगी। नहीं, तुम चिंता मत करो मीत, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। दी जरा तेल लाना। हाँ, 1 मिनट। ये ले। क्या हुआ? दी थोड़ा मालिश कर दो ना। किस खुशी में? त्रिशु, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, इस घर की नौकर नहीं। और ये सब तू कर क्या रही है? आज जो किया है उसके रिजल्ट का इंतजार, और फिर कल से मैं बन जाऊंगी TEA। क्या? तू चाय क्यों बनेगी? चाय नहीं दी, TEA, त्रिशा एकांश अग्निवंशी, इस घर की महारानी। एक बार मेरी शादी एकांश से हो जाए, फिर करूंगे इस घर में राज। सिर्फ तू? नहीं दी, मेरा मतलब है हम। हम दोनों मिलकर राज करेंगे। ये क्या कर रही हो महक? महक, महक तुम पैकिंग क्यों कर रही हो? महक, मुझे छोड़कर जाओगी? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती महक। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे अतीत के लिए मुझे गलत समझोगे। मुझे आपके अतीत से नहीं, आपके सच छिपाने से प्रॉब्लम है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपकी पहले शादी थी? क्या मुझे हक नहीं जानने का कि आपकी पहले पत्नी थी? मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था महक, बस कुछ कहा नहीं था, क्योंकि कई बार हमारे अतीत की याद इतनी गहरी होती, इतनी कड़वी होती है कि उसे याद करके अपने जख्मों को कुरेदती, जो कोई नहीं चाहता महक। तुम्हारा भी तो अतीत था ना। जब तुम्हारी बहन तुम्हें छोड़ के गई थी, तब पूरे मसूरी ने तुम्हें और तुम्हारी माँ को क्या क्या नहीं सुनाया था। मुझे लगा था कि तुम मेरे दर्द को समझोगी, क्योंकि तुम भी उसी अतीत से गुजरी हो। दोनों बातों में बहुत फर्क है सर। मैंने और मेरी माँ ने हमारी बहन के लिए सिर्फ ताने सुने, और आपने तो मेरा मजाक बना के रख दिया। मेरे लिए ये पहली शादी थी, ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, सब कुछ पहली बार। लेकिन आपकी जिंदगी में पहले कोई था
जिसके बारे में मुझे आपने कोई खबर नहीं लगने दी। हाँ, थी वो। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी उसने, छोड़कर चली गई थी वो मुझे। मेरे और मेरे पूरे परिवार को तमाशा बना के रख दिया था उसने पूरे शहर के सामने। बहुत मुश्किल से निकले थे उस दर्द से हम सब। नहीं जाना चाहते थे उस दलदल में दोबारा, इसलिए नहीं बताया मैंने। अगर किसी ने आपको और आपके परिवार को धोखा दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है सर? मुझे किस बात की सजा मिल रही है? सजा तो वो देके गई थी मुझे। जिंदगी भर शादी ना करने का फैसला लिया था मैंने। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैं वो दर्द, वो तकलीफ, सब कुछ भूल गया। जिंदगी को फिर से जीने की इच्छा जागने लगी ना। खुद को दूसरा मौका देने का ख्याल आया, एक नई शुरुआत करी। इसलिए मैं अपने अतीत को छोड़कर तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। लेकिन आपने अपनी नई शुरुआत की नींव तो झूठ पर रखी ना सर। आपके लिए सब भुलाना आसान है, लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं ये धोखा? आपको अपनाने के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ा, अपना घर, अपनी माँ, अपनी पहचान, सब कुछ। और मुझे क्या मिला यहाँ का? धोखा, फरेब, अजीब अजीब हाथ से धमकियां, सब कुछ। और आपने हर बार मुझे मेरा वहम बताकर हर बात झुठला दी। कभी मुझे सच बताना नहीं था। शायद मेरी आपके जीवन में कोई अहमियत ही नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैक, हमने 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा किया है। मैं सब कुछ संभालूंगा मैक। मैंने कहा ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जब हमारे बीच किसी रिश्ते की कोई गुंजाइश ही नहीं है तो क्या ठीक कर देंगे आप? महक बेटा, ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रही हो तुम? महक, क्या कर रही हो तुम? ऐसे घर छोड़ के नहीं जा सकती। एक बार मेरी बात तो सुन लो। क्या सुनूं मैं माँ? आप तो एक औरत है, कम से कम आप ही मुझे सच बता देती। महक बेटा, ये घर तुम्हारा है, तुम इसे छोड़कर नहीं जा सकती। महक, अब मैं इस घर को अपना नहीं मानती और मैं यहाँ से जा रही हूँ। मुझे लगता है हमारा प्लान कामयाब हो गया बहन, और अब से हम राज करेंगे। मैं अपने इस निकम्मे पति का क्या करूं? वैसे तो कुछ नहीं कर सकता मेरे लिए, लेकिन जब भी मेरी खुशियों की बात आती है ना, अपनी टांग पहले उड़ा देता है। आप यहाँ कैसे? सुनीता जी ने फोन किया था, बताया मुझे कि तुझे मेरी बहुत याद आ रही थी। इसीलिए सुनीता जी और एकांश जी ने
वीरेन जी को भेजकर मुझे हेलीकॉप्टर से बुलाया है। और डर लग रहा था मुझे, पहली बार चढ़ी थी ना, इसलिए। नमस्ते। नमस्ते जी। खुश रहिए। कैसी हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ। आप कैसी हैं? मसूरी में सब ठीक है? आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? सब ईश्वर की कृपा है। जब से महक की शादी इस घर में हुई है ना, हमारी तो किस्मत ही पलट गई। समाज में हमारी बहुत इज्जत हो गई है और हमारी दुकान भी बहुत अच्छी चल रही है। बहुत सालों बाद खुशियों ने हमारे घर पर दस्तक दी है, सब आपकी वजह से। आप जैसा दामाद पाकर मैं तो धन्य हो गई। तेरा ये बैग और ये क्या हाल बना रखा है? तो ठीक तो है ना? चौटाला, महक ने एकांश पर केस कर दिया तो सब कुछ गया हाथ से। लेकिन मैं किसी भी हाल में ऐसा इस प्रॉपर्टी और बिजनेस के साथ नहीं होने दूंगा। अकबर ने ही कुछ करना होगा। तीर चला चौटाला। सोच क्या रहा है चौटाला? महक ने अगर अपनी माँ को सच बता दिया तो एकांश की पहली शादी का सच बाहर आ जाएगा। एकांश जेल तक जा सकता है, सब बर्बाद हो जाएगा, पूरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। और एकांश तो तेरे लिए भाई की तरह है ना, तो सोच क्या रहा है? बचा ले अपने भाई को। अपने टेंशन लेने की जरूरत ना चाचा जी। बोल, सब ठीक है ना? डरा मत मुझे महक, बता क्या हुआ है? आप बताने के लिए कुछ रह नहीं गया। जब से शादी हुई है मेरे साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। पहले सर की बहन ने मुझ पर हमला किया, उसके बाद किसी ने मुझे फ्रीजर में बंद कर दिया, और अब ये पता चला ये इनकी पहली शादी नहीं है। माँ, अब मैं झूठ के साथ और नहीं रह सकती, मुझे अपने घर जाना है। चलिए। क्या? मैं को अपने घर जाना? बड़ी बेटी तो भाग गई, छोटी बेटी की शादी एक हफ्ते तक नहीं टिकी। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी लोगों को? तो थोड़ी बहुत इज्जत मिल रही थी, वो मिट्टी में मिल गई।
मेरी महक को लोग बुरा भला बोलेंगे और मेरी महक की जिंदगी खराब हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? अब मैं करूंगी क्या करूंगी मैं हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? महक, क्या हुआ बता ना। तू तो मुझे डरा रही है। अब बोल। अब वो माँ तीर चला चौटाला, मार दे महक को। वो माँ मैं ये कपड़े बांटने जा रही थी। इतने महंगे कपड़े मैं क्या करूंगी इनका? बस इतनी सी बात, ये बताने में तूने इतनी देर लगा दी? वो माँ मुझे लगा आप डांटोगे। इतने महंगे कपड़े मुझे शादी में मिले, मैं तो इन्हें पहनती भी नहीं हूँ। मैं क्या करूंगी इनका? अरे मेरी दानवीर कर्ण, शादी के कपड़े किसी को दान थोड़ी ना करते हैं बेटा। सॉरी माँ, आप ठीक कह रही हैं। घर वाले मुझे इतना प्यार करते हैं और ये भी मेरा कितना ध्यान रखते हैं, तो इनके लिए मैं ये कपड़े तो पहन ही सकती हूँ। देख बेटा, शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें लाख परेशानियां आए, पर इंसान हार नहीं मानता है, बल्कि उसको बचाने के लिए, उसको संभाल के रखने के लिए जी जान लगा देता है। तुझे भी ऐसा ही करना है। इन सब लोगों को बराबर प्यार देना है और इस रिश्ते को बचाने के लिए तुझे जो कुछ भी करना पड़े तू करेगी। अब देख, मैं ना सिर्फ तुझसे ही बात करने नहीं आई हूँ, मुझे सुनीता जी से भी बात करनी है। अब मैं जा रही हूँ उनके साथ। आइए। वो मैं अपनी माँ को दर्द नहीं दे सकती, इसलिए उनसे झूठ बोला। लेकिन आपके झूठ को माफ नहीं किया मैं, और आज मैं अपनी माँ के साथ ही रहूंगी। ये क्या है? पीछे पाँव देखने को। अब ये लोग पल किस पल की तरफ इशारा है? महक, आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की चौटाला? बोलो, किससे पूछकर महक को मारने की कोशिश की तूने? बोल चौटाला। भाईजान, मैंने कुछ नहीं किया। वो सब चाचा जी ने। तभी मरने की है सब। मैंने कहा कि अगर महक मैडम ने, अपनी माँ ने सब कुछ बता दिया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और हमारे रहते आपकी बर्बादी कैसे हो सकती? आपको बचाना हमारा फर्ज था, बस मैंने अपने फर्ज को निभाया। नरेंद्र, कहा था ना मैंने तुमसे
कुछ गलत करने का सोचना भी मत। संभाल लेगा एकांश सब कुछ। इतनी बड़ी बेवकूफी करने से तुम फिर भी बाज नहीं आए ना। इस बार तो छोड़ रहा हूं मैं, लेकिन अगली बार मुझसे पूछे बिना किसी ने कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब आप लोग मुझे सच सच बताइए कि महक के साथ ये सब कौन कर रहा है। कभी उसे तारा के रूम में भेज देना, कभी उसे फ्रीजर रूम में भेज देना, कभी उसे फोटो दिखा देना, फिर कुछ और। कौन है? हमें क्या पता कौन ये सब कर रहा है एकांश। लेकिन मुझे ये पता है कि वो जो कोई भी है इसी घर का है। त्रिशा, एकांश, तुम मुझ पे शक कर रहे हो? आई एम योर फ्रेंड। मैं ये सब करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, है ना दीप? हाँ एकांश, ये तो हमारे घर की है ना, तो ये कैसे कर सकती है? जिसकी जो भी वजह हो, लेकिन इतना याद रखना, मेरे इस खेल के बीच में जो कोई भी आएगा वो मेरा दुश्मन होगा। और एकांश अग्निवंश अपने दुश्मनों के साथ क्या करता है ये आप सबको पता है। और ये मुझे अपनी दोस्त को बताने की जरूरत नहीं है ना त्रिशा?
पलक कौन है? ये मेरा बीता हुआ कल है, मेरी एक्स वाइफ। पलक अग्निवंशी।